आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किसी भी चीज़ का मूव करना यानी हरकत करना, जैसे कि ये गाड़ी यहाँ से मूव करके हरकत करके यहाँ तक गई होगी, तो इस तरह के मूव करने को हम क्या कहते हैं? मोशन। अब ये जो मूव करना है, हरकत करना है गाड़ी का भी या किसी भी चीज़ का, इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ग्राफ क्या है, यानी व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ अपने अल्फाज में, इट इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। बेसिकली जो ग्राफ है ये एक तस्वीरी खाका होता है जो कि प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को किसी भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान। जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर में आपको दिखाऊं तो ये एक क्रिकेट का ग्राफ है जिसमें ओवर्स और रन्स के दरमियान एक लाइन या एक ग्राफ आपको ड्रॉ किया गया है, जिसमें ये ग्राफ ये बताएगा कि कितने ओवर्स बाद कितने रन्स हुए। यानी कि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है एक मैच के बारे में, तस्वीरी खाके के ज़रिए, तस्वीर के ज़रिए। जबकि अगर एक ऐसा ग्राफ जो कि किसी मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, जैसे कि हरकत के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस मोशन की, वो इस ग्राफ ने दी। किसी भी ग्राफ में दो लाइनें होती हैं, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसकी इस वजह से एक्स भी लेबल किया हुआ है, जबकि एक होती है वाई एक्सिस वाली लाइन जो कि इस तरह वर्टिकल होती है ऊपर से नीचे। जबकि जो ये हॉरिजॉन्टल है इसके ऊपर हम ऐसी क्वांटिटी को रखते हैं, ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करती हो। जैसे कि टाइम। अब टाइम जो है वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बस गुजरता रहता है, वक्त गुजरता रहता है, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हम एक ऐसी क्वांटिटी को रखते हैं जो कि डिपेंडेंट हो, किसके ऊपर? इस चीज़ की, यानी कि इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करती हो। जैसे कि अगर मैं टाइम के ऊपर डिपेंडेंस देखूं डिस्टेंस की, अब ये जो डिस्टेंस है यानी फासला है, वो टाइम के साथ, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी देर हुई है तो कितना ज़ाहिर है उस लिहाज से, कितनी देर के लिहाज से, टाइम के लिहाज से कितना फासला तय हुआ है ना। तो जो डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, तो जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है इस टाइम के ऊपर, तो इस वजह से हम इसको वर्टिकल में रखते हैं। अब जैसे कि ये गाड़ी ने कितना फासला तय किया कितनी देर के अंदर, जिसको मैं अगर डिस्टेंस और टाइम को इस तरह एक ग्राफ में ले लूं, जैसे कि ये जिसमें मैंने वर्टिकल पे डिस्टेंस ले लिया और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे क्या ले लिया? टाइम, जो कि सेकंड में मैयर होता है, जबकि जो फासला है डिस्टेंस है वो मीटर में मैयर करें, तो ऐसे ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं, जो कि मोशन के बारे में, हरकत के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फर्ज करें ये एक रोड है जिसके ऊपर ये गाड़ी जो है इसने इस पॉइंट से, जिसको मैं ए कह देता हूँ, इस पॉइंट बी तक, ये जो ये वाला यहाँ तक, लेट से ये पॉइंट, इसको मैं क्या कहता हूँ? बी पॉइंट कह देता हूँ। अब ये जो ए से लेकर बी तक का जो फासला इस गाड़ी ने कितनी देर में तय किया, इसके लिए हम अभी ज़रा ग्राफ बनाते हैं। फ़र्ज़ करें जो गाड़ी थी वो यहाँ से चल कर जो 1 मीटर का फासला, बल्कि चले एक नहीं, लेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला इस गाड़ी ने तय किया वो था 5 मीटर का, और वो जो फासला था वो इस गाड़ी ने 5 सेकंड के अंदर तय किया। ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। अब अगर मैं ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस ग्राफ के ऊपर यही चीज़ ड्रॉ करूँ, तो जो टाइम है वो 5 है, यानी 5 सेकंड बाद कितना फासला? 5 मीटर का, तो ये मेरे पास ये वाला 5 सेकंड और ये 5 मीटर, तो ये एक पॉइंट आ गया। जबकि मैं कहूँ कि अगला 5 मीटर का फासला, मिसाल के तौर पे अगले 5 मीटर का जो फासला है वो भी इसने 5 सेकंड में ही तय किया। थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम इसको ताकि नज़र आए। तो जो अगला 5 मीटर का फासला जो कि अगले 5 सेकंड में तय किया, अगर इसी बात को मैं ग्राफ में ड्रॉ करूं तो अगला 5 सेकंड का क्या मतलब है कि 5 से लेकर 10 तक जो कि 5 सेकंड और ऐड हुए, तो उसमें 5 मीटर और तय हो गया, यानी 10 मीटर, 10 सेकंड टोटल हो गए, जबकि जो फासला है वो भी टोटल 10 हो गया। तो ये पॉइंट मेरे पास 10 सेकंड, जबकि 10 टाइम, सॉरी 10 सेकंड, और जबकि 10 फासला, 10 मीटर का फासला, ये पॉइंट आ गया। अब फर्ज करें मज़ीद 5 मीटर का जो फासला है वो भी इस गाड़ी ने
5 सेकंड में ही तय कर लिया, लेट से 5 मीटर का फासला 5 सेकंड में, यानी अगले 5 सेकंड का क्या मतलब है कि 15 हो गया। अब 10 + 5 15, और जब जाहिर है फासला भी 10 + 5 15, तो ये मेरे पास ये एक पॉइंट आ गया। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये जो ग्राफ आया है, अगर मैं इसकी ढलवान देखूं यानी कि इसकी स्लोप देखूं, जो कि बराबर होती है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, यानी जो वाई एक्सिस है उसके अंदर तब्दीली आई, किसके लिहाज से, एक्स एक्सिस के तब्दीली के अंदर। अब अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे हमारी चीज़ क्या है, क्या चीज़ हमने रिप्रेजेंट की हुई है, डिस्टेंस। यानी कि वाई एक्सिस के अंदर तब्दीली आने का क्या मतलब है कि डिस्टेंस के अंदर तब्दीली आना है, यानी जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी फासले को, डिस्टेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। जबकि एक्स एक्सिस के अंदर तब्दीली का क्या मतलब है कि टाइम के अंदर तब्दीली लाना है। तो ये चेंज इन डिस्टेंस यानी फासले का बदलना, यानी फासला कितनी देर में तय हुआ, इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम स्पीड कहते हैं, यानी कि रफ्तार। तो मैं इससे कह सकता हूँ कि जो स्लोप है, ढलवान है किसकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो मुझे किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो मैं अगर इस ग्राफ का, इस स्ट्रेट लाइन का की स्लोप लूँगा यानी डिस्टेंस ओवर टाइम लूँगा, तो वो मुझे किस बारे में इंफॉर्मेशन देगी, स्पीड के बारे में। अगर मैं इसके लिए स्पीड निकालूं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड कितनी थी, तो 5 मीटर का फासला 5 सेकंड में, यानी 5 मीटर का फासला 5 सेकंड में, तो मेरे पास स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, एक, क्योंकि 5 और 5 आपस में कट गए, तो आंसर क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इस गाड़ी की रफ्तार थी वो 1 मीटर पर सेकेंड थी, क्योंकि आगे भी यही है 5 मीटर ओवर 5 सेकेंड। तो फिर हमारे पास जो स्पीड है वो भी इधर भी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है, जबकि इधर भी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जो स्पीड है, ये रफ्तार है, ये तो एक जैसी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गाड़ी थी ये एक ही जैसी स्पीड के साथ, यानी एक ही स्पीड के साथ जा रही थी। एक ही जैसी स्पीड यानी एक ही जितनी स्पीड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यहाँ से गाड़ी यहाँ तक एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही थी। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने किस चीज़ से हासिल की, मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हासिल की कि गाड़ी की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो यूनिफॉर्म है यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। अब अगर मैं फ़र्ज़ करूं कि गाड़ी यहाँ तक आने के बाद, यानी यानी यहाँ तक आने के बाद रुक गई, यानी अगले 5 सेकंड गुजर गए लेकिन गाड़ी ने कोई फासला तय नहीं किया, यानी 5 सेकंड तो गुजरे लेकिन फासला उतने का उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक था, बढ़ा नहीं, यानी रुकी हुई थी। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये फासला भी उतना ही था, अगले 5 सेकंड बाद भी लेट से उतना ही है, बल्कि अगले 5 सेकंड बाद भी उतना ही है। यानी ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट मेरे पास आए, अगर इनको मैं ज्वाइन करूँ तो ऐसे एक लाइन आती है जो कि ये बताएगी मुझे कि जो गाड़ी है वो मेरे पास क्या है, रेस्ट में है। यानी अब जब भी लाइन इस तरह की एक सीधी लाइन आ जाए जो कि टाइम के पैरेलल हो, अब ऐसी दो लाइनें जैसे कि ये और ये आपस में कभी आगे जाके नहीं मिल सकती ना, तो ऐसी दो लाइनों को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। तो जब भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए, टाइम के मतलब लाइन के आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो हम बताएंगे कि वो ग्राफ किस चीज़ का है, रेस्ट का है, यानी उसमें जो ऑब्जेक्ट है जैसे गाड़ी है वो रेस्ट पर है, रुकी हुई है। जिसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि गाड़ी की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो क्या है, ज़ीरो। अब बिलफर्स गाड़ी यहाँ से आगे चलने के बाद जो अगले 5 मीटर का फासला है वो गाड़ी जो है 5 सेकंड की बजाय 10 सेकंड में कवर करती है, अगले 10 सेकंड में। जिसको अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो अगला जो 5 मीटर का फासला यानी 15 से 20 मीटर का जो फासला है वो 10 सेकंड में, यानी 30 से अब 40 सेकंड गुजर गए टोटल। तो जिसमें 40 सेकंड के बाद सिर्फ 5 मीटर का फासला, यानी ये पॉइंट आ गया। जबकि मैं कहूँ कि अच्छा जो अगला 5 मीटर का फासला है, जो कि लेट से मैं कहता हूँ कि वो जो 5 मीटर का फासला है 10 सेकंड की बजाय 15 सेकंड में तय किया, यानी और आहिस्ता। अब अगर हम इस वाले पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करें तो अगले 15 सेकंड क्या मतलब कि 40 + 5 + 5 + 5 यानी 55, यानी टोटल 55 सेकंड गुजर गए, जबकि सिर्फ 5 मीटर का फासला मजीद तय हुआ। तो यानी अगर मैं इन पॉइंट्स को पर आपस में मिलाऊं
तो ये एक सीधी लाइन नहीं है बल्कि ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। और अगर मैं यहाँ इसके लिए अभी क्या करूँ, स्पीड यानी स्पीड निकालूँ, तो जो कि 5 मीटर 5/10 सेकेंड, यानी फासला कितनी देर में, 10 सेकेंड में, तो ये आता है 5/10। किसके बराबर, 5/10, तो ये बराबर होता है 0.05 मीटर पर सेकेंड के बराबर। यानी अगर आप देखें तो स्पीड है वो कम हो गई है। जबकि अगले की अगर हम स्पीड निकालें जो कि 5 मीटर का फासला कितनी देर में, 15 सेकेंड में, तो अगर हम 5/15 करें तो उसका आंसर हमारे पास 5/15 का आंसर क्या आता है, 0.33। यानी जो स्पीड है वो और कम हो गई है। यानी ये जो लाइन है ये एक तो स्पीड इसकी तब्दील हो गई है इस आगे, यानी ये स्पीड क्या है, वेरिएबल स्पीड है, लेकिन वेरिएबल के साथ साथ ये स्पीड डिक्रीज भी हो रही है, यानी कम हो रही है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो स्पीड है, ग्राफ है, वो मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे जो स्पीड है, रफ्तार है, वो कम हो गई है। डिक्रीजिंग स्पीड को ये ग्राफ शो करेगा। अब अगर मैं क्या करूँ कि ये जो रोड है इससे थोड़ा आगे ले जाऊँ, मतलब गाड़ी को मैं कहूँ कि यार गाड़ी बी पॉइंट से आगे भी चलेगी, और मैं कहता हूँ कि अगले 5 सेकंड में जो गाड़ी है उसने 5 की बजाय 10 मीटर का फासला तय कर लिया। अब अगर मैं इसके लिए स्पीड निकालूं जो कि फासला यानी डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी 5 सेकेंड यानी 10/5 हो गया, जो कि 5 1 5 2, तो ये मेरे पास जो स्पीड आ गई वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इस पॉइंट को इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करूं तो अगले 5 सेकंड में यानी 55 से 60, मतलब 5 सेकंड के बाद जो फासला तय हुआ वो 25 से सीधा 35 यानी 10 मीटर, और तो 5 सेकंड के बाद ये फासला 35 हो गया, जो कि मैंने ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट के दौरान जो स्पीड थी वो बढ़ गई, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले 0.33 थी और अब 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है, यानी ये ग्राफ इंक्रीजिंग स्पीड के लिए है। अब इस एक ग्राफ से मुझे पता चल गया कि शुरू में गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही थी, एक जैसे स्पीड के साथ जा रही थी, जबकि आगे रुक गई, फिर बीच में उसकी मतलब स्लो स्पीड से जा रही थी, फिर एकदम से उसकी स्पीड बढ़ गई। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसने मोशन ऑफ कार के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दी। तो आज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में एक एक सिनेरियो क्रिएट करके उसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया।